हरि बोल। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 451। पद संख्या 451, 451। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊँ मैं। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊँ। छबीले छैल छर हर को तुरत छाती छिपाऊँ मैं। तुरत छाती छिपाऊँ मैं। रसीली रस भरी रस की उसे चर्चा सुनाऊँ मैं। सुनाऊँ मैं। मधुर मिश्री मिला माखन उसे ताजा खिलाऊँ मैं। मधुर मिश्री मिला माखन उसे ताजा खिलाऊँ मैं। जड़ाऊँ जेवरों जामों जरी से शुचि सजाऊँ मैं। जड़ाऊँ जेवरों जामों जरी से शुचि सजाऊँ मैं। जरी से शुचि सजाऊँ मैं। सुमन सुर भित सुपल्लव मृदुल की शैया रचाऊँ मैं। सुमन सुर भित सुपल्लव मृदुल की शैया रचाऊँ मैं। श्रम स्वयं सेवा कर उसे सादर सुलाऊँ मैं। स्वयं सेवा कर उसे सादर सुलाऊँ मैं। उसे सादर सुलाऊँ मैं। प्रेममय प्रेम के पथ पर उसे पावन चलाऊँ मैं। प्रेम के उसे पावन चलाऊँ मैं। मान कर ले मनस्वी तो उसे मन से मनाऊँ मैं। मान कर ले मनस्वी तो उसे मन से मनाऊँ मैं। उसे मन से मनाऊँ मैं। सरस सुख दे उसे संतत परम सुख मैं बनाऊँ मैं। सरस सुख दे उसे
संतत परम सुख मैं बनाऊं। मैं चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं। मैं चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं मैं। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। अभी वृंदावन से संत भगवान पधारने वाले हैं यहाँ पर थोड़ी देर में। इतने कुछ भगवत चर्चा कर लेते हैं। पहले पूज्य श्री सेठ जी का विचार, फिर जब तक महाराज जी नहीं आते तब तक बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोविंदका जी कहते हैं, एक साधक को पत्र में लिखते हुए सेठ जी ने कहा कि तुमने लिखा कि निरंतर भगवान का चिंतन सहित जप हो सके ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सो ठीक है, बच्चों को उतार लो महाराज ऊपर से, जितने भी हैं। निरंतर भगवान का चिंतन सहित जप हो सके ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यदि तुम्हारे मन में ऐसी चाह है तो बहुत उत्तम बात है। सेठ जी कहते हैं साधक से कि बहुत उत्तम बात है, फिर इस बात में देरी क्यों? चिंतन सहित नाम जप करो, देरी करने की बात ही नहीं। जिसको किसी वस्तु की इतनी प्रबल चाह होगी वह तो उसी के परायण हो जाएगा, फिर ऐसा होने में देर क्या है? परंतु अभी पूरी चाह नहीं हुई है। इस चाह के साथ सांसारिक वस्तुओं की चाह भी रहती है। भाई नाम जप हो, ध्यान सहित हो, पर इसके साथ साथ सांसारिक चाह भी रहती है जीव की। वही इसमें बाधक है। जो भगवान को सर्वोत्तम समझ लेगा वह सभी समय एकमात्र भगवान की ही चाह करेगा। जो भगवान को सबसे ऊपर समझ लेगा, मतलब बाकी सब वस्तुएं गौण, बस भगवान प्रमुख रहने चाहिए, तो फिर उसके वो सब कुछ कर सकता है। फिर अन्य वस्तु की चाह को मन में स्थान ही न देगा। सर्वोत्तम वस्तु के बदले कोई बुरी चीज़ कैसे ले सकता है? भगवान का भजन ध्यान अमूल्य हीरे माणिक्य है और सांसारिक भोग पदार्थ कांच और पत्थर हैं। इस बात को जो समझ लेगा वह भजन ध्यान रूप हीरे माणिक्य को छोड़कर कांच पत्थर रूपी विषय भोग का व्यवहार कैसे करेगा? जो ऐसा करेगा वह तो महान मूर्ख है कि जिसने हीरा छोड़ दिया कांच के चक्कर में। तुमने भजन अधिक होने का उपाय पूछा, सो भगवान के नाम जप को सर्वोत्तम समझ लेने पर भजन अधिक हो सकता है। भगवान के नाम की महिमा तथा प्रभाव जानने पर भी भजन अधिक हो सकता है, और वह जाना जाता है सत्संग से। अतः सब लोग एकत्र होकर भगवान की चर्चा करें तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। सत्संग ही जीवन का सार है। आगे सेठ जी कहते हैं, आपने पत्र में लिखा कि मुझे नाम जप में भूल हो जाती है, बीच बीच में मैं भूल जाता हूँ नाम जप को। यह मेरे पुरुषार्थ की त्रुटि है। सो पुरुषार्थ की त्रुटि नहीं रखनी चाहिए। भजन का रहस्य और भजन का प्रभाव जान लेने पर तो त्रुटि रहती ही नहीं, परंतु अभी तो विश्वास करके ही नाम जप का तीव्र अभ्यास करना चाहिए। आपने लिखा है कि समय बीत रहा है, सो तो बीत ही रहा है। समय बीत रहा है, सो समय तो बीतेगा ही। जिसका समय भगवान के भजन ध्यान के बिना बीत रहा है वही सोचने की बात है। जिसका समय बिना भगवान के भजन के बीत रहा है, ये सोचने की बात है।
जो समय भजन ध्यान में बीता वह तो बीता नहीं, वह तो बना रह गया, वह तो बना रह गया। जो समय भगवान के भजन में देते हैं ना, वो रहता है, वो बीतता नहीं है भजन का समय। और जो विषय भोगों में गया वो बीत गया। इसलिए सर्वकाल में निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, इसके लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए साधक को। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक चेष्टा होगी तो अवश्य नाम जप में भूल कम होगी। भजन प्रेम पूर्वक न हो तो भी निरंतर होना चाहिए। ऐसी चेष्टा दृढ़ता के साथ करनी चाहिए। समय बहुत अमूल्य है, उसे अमूल्य काम में ही बिताना चाहिए, फिर कोई हानि नहीं। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। मृत्यु पहले से किसी को सूचना नहीं देती, मृत्यु पहले से किसी को सूचना नहीं देती। ऐसा जानकर सब समय एकमात्र नारायण के भजन का आश्रय लेना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान का चिंतन होते हुए जिसकी मृत्यु होगी उसके लिए कोई हानि नहीं। फिर एक पल के लिए भी आप काल का विश्वास करके भजन क्यों छोड़ते हो? ऐसा सेठ जी कहते हैं समय की अमूल्यता के ऊपर। बड़ा विलक्षण भाव है महाराज। ऐसे महापुरुषों की वाणी सुनते हैं तो जीव जागृत हो जाता है। मन में ऐसा आता है कि सेठ जी की तरह भजन किया जाए, कुछ कमा लिया जाए। आज स्वामी जी कह रहे थे काम तो कृपा से ही होगा, पर पुरुषार्थ में कमी नहीं रहनी चाहिए। साधक को ये ना लगे कि मैंने भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया। प्रयास पूरा होगा पर कृपा से ही भगवान मिलेंगे। भगवान कृपा कर देते हैं। और कृपा किस पर होती है? पूज्य भैया ने बताया, साधन करने वाले पर ही कृपा होती है। और किस पर होगी भैया? जो भगवान का भजन करेगा, भगवान को याद रखेगा, निरंतर स्मरण चिंतन करेगा, उसे ही भगवान का स्मरण होगा। एक संत हैं रामेश्वर दास रामायणी जी। उन्होंने एक बार मलुकपीठ सरकार से कहा, पंडित जी, या तो भगवान के लिए रोते हुए समय बीतता है, या तो भगवान के लिए रोते हुए समय बीतता है, या शास्त्र अध्ययन में समय बीतता है। कि जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं काहे जनाए, अंतर्यामी जानी है अंतर मन के भाए। तो भैया अंतर्यामी सब जानते हैं महाराज। सबके तिलक लगा दिया जाए, जिन मेरे भी लगा दिया जाए अगर नहीं है तो। क्या देखो भाई, अंतर्यामी जानी है अंतर मन को भाव। तो भगवान हमें निरंतर जानते हैं और हमारे भीतर की एक एक बात को भगवान पकड़ रहे हैं। नारायण। हमारे वृंदावन और माया काल तहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिरमोर छूट जात सत असत वासना, मन की दौड़ा दौड़ भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर। तो भैया हमारे वृंदावन और निरंतर भगवान का धाम, रूप, गुण, लीला, ये सब भीतर प्रवेश करते रहने चाहिए। साधक को समय न मिले इधर उधर की बातें सोचने के लिए। एक संत हुए हरिनाभ जी, उनके यहाँ एक ब्राह्मण आता था सत्संग सुनने के लिए। एक दिन बहुत उदास बैठा था, एक दिन बहुत उदास बैठा था वो ब्राह्मण। तो हरिनाम मिश्र जी ने कहा कि बेटा उदास क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं तो भजन करता हूँ, पर जो मेरा बेटा है ना वो भजन नहीं करता है। मेरा बेटा भजन नहीं करता है और मैं इस बात के लिए बड़ा चिंतित हूँ, मैं इस बात के लिए बड़ा चिंतित हूँ। तो हरिनाम मिश्र जी ने कहा कि ऐसी चिंता की बात ही नहीं है, हम हैं ना, तू चिंता क्यों करता है? अपने बेटे से बोलना कि कल यहाँ आ जाए आश्रम में। अब ऐसी बात बोली तो उन्होंने कहा महाराज जी वो आश्रम में नहीं आ सकता, वो आश्रम में नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने कहा आश्रम के बाहर से ही गुजर जाए, इतना तो करवा सकता है।
तो हरिनाम मिश्र जी ने ऐसी बात बोली ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है महाराज जी मैं प्रयास करूँगा। तो अपने लड़के को लेकर के आए, आश्रम के बाहर थी, भीतर नहीं घुसा वो, कह रहा मुझे बाबाओं में इंटरेस्ट नहीं है, जैसा आजकल के लड़के बोलते हैं बाबाओं में इंटरेस्ट नहीं है। तो उनका इंटरेस्ट तो हम पैदा करवा देंगे, तो उसे बस आश्रम के गेट तक ले आना। तो आश्रम के गेट तक आया, हरिनाम मिश्र जी ने अपने शिष्य से कहा शिष्य कमंडलू का जल दो, बस जल लिया और उस बालक पर छिड़क दिया। जैसे ही छिड़का बस उसके बाद से तो वो नित्य सत्संग में लग गया, रोज सत्संग में आता, हा कृष्ण भगवान की पुकार करता निरंतर। ऐसा उसका चित्त परिवर्तित हो गया। तो संत चाहे तो एक क्षण में काम बना सकते हैं, बस संत के सामने सन्मुख होने की देर है। जब हमारे पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जिसको भी सत्संग में लगाते थे ना महाराज, इतना संकीर्तन किया, मेरे को लगता है काका मैंने अभी तक किसी महापुरुष का ऐसा चरित्र नहीं पढ़ा जिसमें उन्होंने संकीर्तन करवाया हो इतना। शायद अपने हरि बाबा हो सकते हैं, हरि बाबा महाराज का मैंने भी चरित्र पढ़ा नहीं है कभी उनका। तो हरिनाम मिश्र जी का मैंने अभी जो सुनाया, तो बालकृष्ण दास जी महाराज ने इतना संकीर्तन कराया, जहाँ जाते थे संकीर्तन एक दिन में 3-3 बार भी होता था, और 1 घंटे से कम का नहीं होता था, उससे ज़्यादा का ही होता था जब भी संकीर्तन। और सारे सत्संगी जो उनके साथ रहते थे, अपनी दुकानें वगैरह जो कारोबार था वो बंद कर देते थे, कहते महाराज जी आए हुए हैं। और जो महाराज जी को एक बार मिलता था, जब ज़्यादा भीड़ होती थी ना महादेवा, जब भीड़ होने लग जाती थी ना, और महाराज जी कभी समय निश्चित नहीं करते थे सत्संग का कि भैया 9 बजे शुरू होगा, क्योंकि उन्हें पता अगर मैंने समय निश्चित कर दिया रोज तो यहाँ भीड़ बढ़ने लग जाएगी, और मुझे भीड़ से मतलब नहीं है, मुझे तो जिज्ञासु साधक चाहिए जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, मेरे पास केवल उसी को लेकर के आना। ऐसा उनका भाव रहता था निरंतर। तो इसलिए महाराज जी भीड़ इकट्ठी होती थी ना, वहाँ से भग जाते थे, अपने परिकरों को लेकर जंगलों में भ्रमण करने चले जाते थे, कह रहे यहाँ नहीं होगा सत्संग कीर्तन, अब दूसरी जगह करेंगे। तो ज़्यादा भीड़ से उन्हें मतलब नहीं रहता था, उन्हें मतलब रहता था जो साधक भगवान की प्राप्ति करने का इच्छुक हो, और महाराज जी से जो पहली बार मिल लेता था वो भगवान की प्राप्ति का इच्छुक हो जाता था। ऐसा प्रभाव था महाराज जी के सत्संग का निरंतर। उनका सुनिएगा, सत्संग भी अवेलेबल है उनकी वाणी में, बहुत सुंदर सत्संग महाराज जी देते हैं, पर थोड़ा गंभीर सत्संग है तो इसलिए समझ आना थोड़ा कठिन होता है। तो ऐसे बालकृष्ण दास जी महाराज निरंतर कीर्तन सत्संग, बस यही भाव रहता था उनका, और ऐसा रुदन करते थे भगवान के लिए। एक बार कोई सज्जन मिलने आए, कोई डॉक्टर साहब थे वेणु उसमें गंगा मंदिर के अंदर, तो महाराज जी का भाव रहता था कोई मिलने ही ना आए मुझसे। वैसे तो महाराज जी टलका ही देते थे, और कोई आ भी जाता था तो इधर उधर की बात करते थे, 2-4 सांसारिक बात, और उसके बाद महाराज जी या तो खुद उठ के चले जाते थे या उसे भेज देते थे, ज़्यादा व्यवहार नहीं रखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक सज्जन आए, तो भाई वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो महाराज जी ऊपर कक्ष में थे, महाराज जी की भाव दशा कुछ और थी। अब क्या हुआ कि महाराज जी को भावावेश आ गया, महाराज जी ऊपर कमरे में थे, 7 सीढ़ियां नीचे गिरे आकर के, 7 सीढ़ियां नीचे। भैया कितने लंबे हैं महाराज जी, देखा होगा चित्र में आपने 7 सीढ़ियां आके नीचे गिरे, और दोनों जो जीना है ना उसके बीच में यूं फैल कर यूं बीच में फंस के गिर गए महाराज उसमें, और नेत्रों से ऐसे आंसू बह रहे थे। वो सज्जन देख रहे थे सीढ़ियों में से आंसू बह रहे हैं, सीढ़ियों में से आंसू बह रहे हैं। तो ऐसा उनका प्रभाव रहता था महाराज। तो जो भगवत विरह में रहता है, जो भगवान के चाव में रहता है, उसे निरंतर भगवान ही सूझते हैं। बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र हम सुन रहे थे। उन्होंने एक पत्र लिखा अपने मित्र को, श्री रामकरण जी को। रामकरण जी से कहते हैं, प्रिय रामकरण जी, पूज्य भैया आगे महाराज,